बीएनडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईशोपनिषद में एक मंत्र कहा गया है, कुर्वन् नेवेह कर्माणि जीजी विशेष शतम समाह एवं तवी नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मानव को इस संसार में कर्म करते हुए ही 100 साल तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। 100 साल का अर्थ है जब तक जिए तब तक मानव को इच्छा करनी चाहिए कि अपने द्वारा निर्धारित कर्म करते रहें। एवं तवी नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प अपने पास में नहीं है और कर्म करते हुए जो मानव जीने की इच्छा करता है वह कर्म फल में लिप्त भी नहीं होता। ये अपने लिए भी लागू है। जो बात कई हजार वर्ष पहले कही गई वो अपने लिए भी लागू है। कंपटीशन का कर्म हम कर रहे हैं, उसको निरंतर करते हुए ही आगे बढ़ने की इच्छा हमारी होनी चाहिए। बढ़िया अध्ययन करने के बाद में हमें क्या मिलेगा उसकी चिंता यदि हम नहीं करते हैं तो अच्छा या बुरा जो भी फल हमें मिलेगा उस फल में हम लिप्त नहीं होंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रत्यय प्रकरण आज अंतिम बिंदु होगा कृत या कृदंत प्रत्यय में से। यत प्रत्यय है। यत प्रत्यय के बाद में अंतिम रूप से जो हमें प्रश्न घुमा करके पूछे गए हैं, हमारा स्टैंडर्ड चेक किया गया है, उसको भी हम देखेंगे आज। यत प्रत्यय है भवती। यत प्रत्यय होता है, ये बहुत पहले फर्स्ट ग्रेड 2010 में पूछा गया है। अजंतात धातुः पैवर्गांताद अदुपदात धातुः आकारांताद धातुः या फिर उपर्युक्त सर्व प्रकारेभ्य है धातुभ्य है। अजंत धातु से और आकारांत धातु से इनके लिए एक ही सूत्र काम करता है। दोनों ऑप्शन एक ही सूत्र में है। इसका सूत्र है अचो यत। ये सूत्र कहता है अजंत धातु से यत प्रत्यय जुड़ता है। अजंत धातु से यत प्रत्यय जुड़ता है। अब अजंत क्या है इसको भी हम समझेंगे। अच अंत, ऐसी धातुएं जिनके अंत में स्वर वर्ण है उनको अजंत कहा जाता है और अजंत धातुओं से यत प्रत्यय जुड़ता है। यत प्रत्यय का यह भाग धातु से जुड़ता है। यत का ये धातु से जुड़ेगा पुल्लिंग में राम शब्द के समान, स्त्रीलिंग में रमा शब्द के समान और नपुंसकलिंग में फल शब्द के समान इसके रूप बनते हैं। पहले प्रकार का उदाहरण है अजंत धातु का क्रूधन। यत त्रय में ऊ की मात्रा है, अजंत हो गया तो सबसे पहले पुल्लिंग प्रथमा एक वचन राम शब्द के समान बनेगा, श्रव्य है। रमा शब्द के समान होगा श्रव्य और फल शब्द के समान होगा श्रव्यम। ये पहला सूत्र है यत का। अचो यत, अजंत धातु से यत जुड़ेगा। अजंत क्या है? जिन धातुओं के अंत में अच है, स्वर है, उनको अजंत कहा जाता है। यत प्रत्यय का यह भाग धातु से जुड़ता है। पुल्लिंग में रूप बनाने हो तो राम शब्द के समान, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल शब्द के समान रूप बनेंगे। जैसे श्रूधन यत श्रव्य है, श्रव्या श्रव्यम। दो ऑप्शन पूरे हो गए। पहला ऑप्शन था अजंत धातु से यत प्रत्यय जुड़ता है, कई बात है। अजंत से हमने देख लिया, अजंत से इसी में है आकारांताद धातु, आकार अंताद धातु, आकार अंताद धातु। तो आ भी स्वर में हो गया, आस्वर है, अजंत धातु हो गई तो एक ही सूत्र के दो ऑप्शन हो गए, अजंताद या आकारांत धातु। इनके लिए सूत्र काम करता है अचो यत।
जिन धातुओं के अंत में आ है, जिन धातुओं के अंत में आ है उनको आकारांताद कहा गया है और उनसे भी यत प्रत्यय जुड़ता है। इसका उदाहरण भी हम देखेंगे। जैसे अब ये बाद में भी आएगा, पा धन यत पे में आ की मात्रा है, आकारांताद धातु हो गई, इससे भी यत जुड़ता है। पेय है, पेया और पेयम, तीन रूप इसके बनते हैं, पेय है, पेया और पेयम। तो एक ऑप्शन, उसी के दो उत्तर हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रकार का ऑप्शन अपने पास में दिया हुआ है, पैवर्गांताद अदुपदाद धातु हो, ये भी सही है। और ये सूत्र है और दुग्धात, दूसरे नंबर का सूत्र है और दु पदहात। सूत्र को अलग करेंगे तो पोहो, फिर इसके बाद में होगा अत और इसके बाद में होगा उपधात। ये कह रहा है धातु के अंत में, धातु के अंत में पैवर्ग हो और उपधा में ए हो, ए हो तो यत प्रत्यय जुड़ता है। और दुग्धात सूत्र कहता है किसी भी धातु के अंत में पैवर्ग हो और उपधा में ए हो तो यत प्रत्यय जुड़ता है। अब उपधा क्या है, हमने सूत्र पढ़ा है अलोन्त्यात पूर्व उपधा अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण उपधा कहलाता है। किसी भी शब्द में अंतिम वर्ण होगा उससे ठीक पहले के वर्ण को उपधा कहा जाता है। जैसे अंतिम शब्द में ही हम चेक करें तो ए, ये अपने पास में शब्द है, ए हो गया, आधा न है, आधा तय है, ई को अलग कर लेंगे, मैं को अलग कर लेंगे और ए को अलग कर लेंगे। अब हमसे पूछा जाए उपधा क्या है तो अंत में ए है, ऐसे ठीक पहले का वर्ण है मैं को ही उपधा कहा जाएगा। अलोन्त्यात पूर्व उपधा अंतिम वर्ण से ठीक पहले का वर्ण उपधा कहलाता है। अब इस सूत्र ने हमसे कहा, सूत्र कहता है ओहो अत उपधात, किसी भी शब्द के अंत में ए हो और ए के ठीक बाद में पैवर्ग का कोई वर्ण हो, यदि ऐसी स्थिति बनती है तो वहां भी यत प्रत्यय जुड़ता है। ओहो अत उपधात धातु के अंत में पैवर्ग हो और उपधा में ए हो, अर्थात पहले ए हो, ए के बाद में पैवर्ग हो तो उससे भी यत प्रत्यय जुड़ता है। इसका उदाहरण है लब धन यत, लब धन यत। लब को देखेंगे तो ले में ए के बाद में है भय, ऐसी स्थिति है तो ये उपधा हो गया, अंतिम से पहले का वर्ण ए उपधा में हो गया, सूत्र की शर्त पूरी है। और अंत में भय पैवर्ग में से आ गया, तो अंत में पैवर्ग हो उससे ठीक पहले ए हो तो यत प्रत्यय जुड़ता है, लब से यत जुड़ेगा तो पुल्लिंग प्रथमा एक वचन राम शब्द के समान बनता है, लभ्य है। स्त्रीलिंग में रमा शब्द के समान लभ्य और नपुंसकलिंग में फल शब्द के समान बनता है लभ्यम। तीसरा सूत्र देखिए यत प्रत्यय का। तीसरा सूत्र कहता है राज सौसुराद यत, राज सौसुराद यत। ये सूत्र कहता है राजन शब्द से यत प्रत्यय जुड़ना चाहिए और सौसुर शब्द से यत प्रत्यय जुड़ना चाहिए। इन दोनों से यत प्रत्यय ये सूत्र जोड़ता है राजन से,
यत जोड़ेंगे तो राजन्य बनेगा। राजन्य है, राजन्या, राजन्यम, और सौसुर से यत जोड़ेंगे तो ये बनेगा सौसूर्य है, सौसूर्या, सौसूर्यम। ये यत प्रत्यय का तीसरा सूत्र है। यत का चौथा सूत्र है शरीरा वयात च, शरीरा वयात च। शरीरा वयात च, ये सूत्र कहता है शरीरवाचक शब्दों के साथ में यत प्रत्यय जुड़ता है। शरीर वाचक शब्द हो तो उनसे भी यत प्रत्यय जुड़ता है। जैसे एक उदाहरण इसका देखिए, कंठधन यत, कंठधन यत इसका बनता है कंठ्य है, स्त्रीलिंग में बनेगा कंठ्यः, और नपुंसकलिंग में बनेगा कंठ्यम। प्रश्न की ओर लौटिए। प्रश्न में पूछा गया यत प्रत्यय भवति, यत प्रत्यय होता है अजंत धातु हो, अजंताद धातु हो, ये सही है, इससे भी अचोयत का उदाहरण है। आकारांत धातु, ये भी सही है, अचोयत सूत्र का उदाहरण है। पैवर्गांताद अदुपदाद धातु हो, ये भी सही है, अभी हमने पढ़ा। और दुपधात सूत्र का उदाहरण है। फिर नीचे कहा गया उपर्युक्त सर्वे सर्व प्रकारेभ्यः धातुभ्यः, उपर्युक्त सब प्रकार की धातुओं से यत प्रत्यय जुड़ता है। यत प्रत्यय के सूत्र पढ़े, अचोयत अजंत धातु से यत प्रत्यय जुड़ता है। दूसरा हमने पढ़ा पौर्दुप धात, ऐसी धातुएं जिनके अंत में पे वर्ग हो और उससे ठीक पहले ए हो तो भी यत प्रत्यय जुड़ता है। और तीसरा प्रकार पढ़ा राज ससुराद यद, राजन और ससुर शब्द से यत प्रत्यय जुड़ता है। चौथा प्रकार हमने पढ़ा शरीरा वयवयात च, शरीरवाचक शब्दों से भी यत प्रत्यय जुड़ता है। ये यह इति पदे प्रकृति प्रत्यय है अस्ति। अब बाकी के प्रश्न सब इन सूत्रों से संबंधित हैं। और एक प्रश्न बहुत पहले एक किताब पढ़ाई जाती थी, उस वार्तिक के उदाहरण में से लिया गया, बहुत ही टफ प्रश्न था वो। ये है इति पदे प्रकृति प्रत्यय है अस्ति, इस पद में प्रकृति प्रत्यय है। गई धातु यत प्रत्यय जुड़ेगा। गय में आई की मात्रा है तो स्वर अंत में है। अच धातु अच अंत में है तो अजंत धातु से जुड़ेगा ये, इसका सूत्र है अचोयत। गय में आई की मात्रा अंत में होने के कारण अचोयत, इस सूत्र के द्वारा यत प्रत्यय जुड़ता है। पुल्लिंग में राम शब्द के समान बनेगा गेय है, स्त्रीलिंग में होगा गेया और नपुंसकलिंग में होगा गेयम। यहाँ गेय है पूछा गया है जो पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन है। ये पिछले ही वर्ष 3rd ग्रेड 2023 में पूछा गया प्रश्न है। फिर आगे बढ़ते हैं। लभ्यम इति पदे प्रकृति प्रत्यय स्थ है, इस पद में प्रकृति प्रत्यय है तो लभ धातु में यत प्रत्यय जुड़ा। ल ए और भय, फिर से समझो इसको। भय पे वर्ग में से है, अंत में पे वर्ग हो उससे ठीक पहले या उपधा में ए हो तो पौर्दुपधात सूत्र काम करता है। इस सूत्र का उदाहरण है पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में बनेगा लभ्य है, स्त्रीलिंग में लभ्या और नपुंसकलिंग में लभ्यम। इसके बाद हमें बनाने हो तो पुल्लिंग में राम शब्द के समान बना सकते हैं, स्त्रीलिंग में रमा शब्द के समान और नपुंसकलिंग में फल शब्द के समान हम बना सकते हैं। लभ्यम हो गया अपने पास में। यहां लभ्यम पूछा गया है तो ये नपुंसकलिंग प्रथमा का एक वचन है। फिर आगे बढ़ते हैं। पेयम इत्यत्र पा धातु प्रत्ययोस्ति, ये संस्कृत एजुकेशन का पूछा गया प्रश्न है। पेयम, इसमें पा धातु में कौन सा प्रत्यय जुड़ने के बाद में पेयम रूप बनता है।
एक ही बार हमें सूत्र पढ़ने पड़े, उसके बाद में उस सूत्र से संबंधित सारे प्रश्न हम हल कर रहे हैं। प्रश्न बिल्कुल सरल आए हैं अब तक जो हमने देखा है। तो पेयम धातु पा और यत, पे में ध्यान दीजिए आ की मात्रा है, तो अचो यत सूत्र का ये उदाहरण है। पा में यत जोड़ा, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, राम शब्द के समान बना, पेय है। पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, राम शब्द के समान बना, पेय है। स्त्रीलिंग में पेया और नपुंसकलिंग में पेयम। पेय है पीने योग्य। निम्नलिखित यत प्रत्यांत है शब्द वर्तते, निम्नलिखित में से यत प्रत्यांत शब्द है। 2016 में पूछा गया। चेय है, वृत्य है, आदृत्य है और मृज। दोनों प्रकार है, एति स्तु सास व्री द्री जुस कैप कैप। ये उस सूत्र के उदाहरण है। एति स्तु सास व्री द्री जुस है कैप। एति स्तु सास व्री द्री जुस है। इण स्तु सास व्री द्री और जुस, इन धातुओं से कैप प्रत्यय जुड़ता है। तो यहां ध्यान दीजिए, वृत्य व्री धातु हो गई, आदृत्य द्री धातु हो गई, तो ये दोनों कैप प्रत्यय के उदाहरण है। फिर दूसरे ऑप्शन की ओर आगे हम बढ़ेंगे। मृज है, मृज धन मृज है। अब ऑप्शन अपने पास में शेष रहे, चेय है और मृज है, इनमें से निकालना है। तो ची धातु और यत प्रत्यय। ची चे में ई की मात्रा है, चे में ई की मात्रा है, अजंत हो गई, स्वर अंत वाली धातु हो गई, इससे यत प्रत्यय जुड़ेगा। तो पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में बनता है, चेय है, चुनने योग्य। स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन में बनेगा, चेय चेया, और नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन में बनता है, चेयम। चेयम इत्यत्र प्रत्यय है, यहां प्रत्यय है। जो प्रश्न 2016 इसमें पुल्लिंग का पूछा गया, इसके ऑप्शन में चेय था। यही प्रश्न 2023 में जाकर के प्रश्न में दे दिया गया हमें चेयम नपुंसकलिंग प्रथमा का एक वचन, और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। आपस में संबंध देखिए। 2016 इसके 7 वर्ष बाद 2023 में पूछ लिया गया, वहां चेय है ऑप्शन में था, यहां हमें प्रश्न में मिल गया। सीधा और सरल अंदाज हम लगा सकते हैं कि पहले के प्रश्न देखे जाते हैं, उनके आधार पर नवीन प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है। तो चेयम, इसमें यत प्रत्यय है। अब ये लेवल बड़ा है। प्रत्यय दृष्टया सुमेलितम विकल्पम वर्तते, ये फर्स्ट ग्रेड में आया है। प्रत्यय की दृष्टि से उचित विकल्प है इनमें से, प्रत्यय की दृष्टि से उचित विकल्प है। देखिए, सब में से उत्तर निकालना हो तो विसृज्य, विगण्य और विरम्य, इनमें सबसे पहले जैसे वि उपसर्ग है और अंत में यह है। किसी भी शब्द में पहले उपसर्ग अंत में यह, तो हम अंदाज लगाते हैं कि लेप प्रत्यय का वो उदाहरण होगा। यहां दिया हुआ है कैप, ये गलत है, ये लेप प्रत्यय का उदाहरण है। एक ऑप्शन तो ये हट गया अपने पास में। फिर एति स्तु सास व्री द्री जुस और कैप, ये द्री, ये व्री और ये व्री, तो ये नत नहीं हो करके कैप के उदाहरण हैं। ये भी व्री और ये क्री, ये अलग अलग प्रकार के प्रत्यय हैं। इसमें से 3 ऑप्शन अपने पास में समाप्त है। अब शेष रहा ग्लेयम, तक्यम और तक्यम। सबसे पहले देखिए, ग्लेय धातु में यत प्रत्यय जुड़ेगा, लय में ऐ की मात्रा है, तो अचोयत सूत्र यहां काम करेगा। पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन बनता है, ग्लेय है।
स्त्रीलिंग प्रथमा का एक वचन बनेगा ग्लेया और नपुंसकलिंग प्रथमा का एक वचन बनता है ग्लेयम। ये लगभग सब जगह उपलब्ध होता है और इनको पढ़ाया भी जाता है। अब इसके बाद में एक वार्तिक और सूत्र जो हम पढ़ेंगे वो अभी तक बहुत कम जगह पढ़ाए जाते हैं और उन्हीं का यही कारण रहा कि परीक्षा में बहुत का ये गलत भी हुआ। तकी ससी चति यति जनिभ्यो यद वाच्य है, ये वार्तिक कहता है तक हसने सस हिंसायाम चते याचने यत और जन धातुओं से भी यत प्रत्यय जुड़ता है। तक धातु से, सस धातु से, चते धातु से, यत धातु से और जन धातुओं से भी यत प्रत्यय जुड़ता है। सबसे पहले तक का उदाहरण देखिए। तक धातु में जब यत प्रत्यय जुड़ेगा तो पुल्लिंग प्रथमा एक वचन बनता है तक्य है। स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन बनेगा तक्य, नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन बनेगा तक्यम। फिर आगे बढ़ेंगे, सस धातु से यत प्रत्यय जुड़ेगा, सस धातु से यत प्रत्यय जुड़ेगा तो सबसे पहले पुल्लिंग प्रथमा एक वचन बनता है सस्य है। स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन होगा सस्या और नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन बनेगा सस्यम। सस हो गया। इसके बाद में है चते धातु। चते धातु से यत प्रत्यय जुड़ता है तो ये सबसे पहले बनेगा चत्य है। स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन होगा चत्या और नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन बनेगा चत्यम। आगे बढ़ेंगे तो यत धातु से जुड़ेगा यत प्रत्यय, यत में भी यत जुड़ेगा तो ये पुल्लिंग प्रथमा एक वचन बनता है यत्य है। स्त्रीलिंग में यत्या, नपुंसकलिंग में यत्यम। फिर इसके बाद में है जन धातु, इससे यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो सबसे पहले अपने पास में बनेगा जन्य है, जन्या जन्यम। ये वार्तिक पूरा है। ऑप्शन की ओर लौटिए। ग्लेयम, सक्यम और तक्यम। तक धातु में यत प्रत्यय जुड़ने के बाद में बना है तक्यम, नपुंसकलिंग प्रथमा का एक वचन है। फिर सूत्र है सकी सहोश्चय। ये सूत्र कहता है सकी और सह धातु से भी यत प्रत्यय जुड़ना चाहिए तो सकधन यत पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन बनेगा शक्य है। इसी प्रकार सह धातु में यत प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा सही है। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग रमा और फल शब्द के समान शक्य है, शक्या, शक्यम, सहिये, सहिया, सहियम। और फिर ये तीन ग्लेयम, ये अचोयत का उदाहरण हो गया। सक्यम सकी सहोश्चय सूत्र का उदाहरण हो गया और तक्यम ये वार्तिक का उदाहरण है। देखिए यहां आकर के लेवल बढ़ा है। इससे पहले सीधा और सरल प्रकार प्रत्यय में हमसे दिया जाता था और केवल इतना ही पूछा गया कि इसमें कौन सा प्रत्यय है या इसमें से धातु प्रत्यय कौन सा है। लेकिन 2022 में आकर के हमें बहुत कठिन स्थिति में यत प्रत्यय पूछा गया। इसमें से हम ये उदाहरण भी कम पढ़ते हैं, सूत्र जरूर पढ़ते हैं अचोयत, और बाकी दोनों तो बहुत कम पढ़ाए जाते हैं यत प्रत्यय में से। बहुत कम पुस्तकों मिलेंगे। लगभग 20 वर्ष पहले एक पुस्तक चलती थी, उसमें से ये वार्तिक और सूत्र उठाए गए हैं। अब इनका लेवल अचानक से नहीं बदला गया है। इस पैटर्न पर यहां ध्यान दीजिए, 2009 में प्रश्न पूछा गया है। इस पैटर्न के आधार पे 2023 में प्रश्न पूछ लिया गया। ये पैटर्न है जन्मेजय, प्रकृते, पक्व है। इन तीन शब्दों में क्रमशः प्रत्ययों का निर्देश करें। यहाँ प्रश्न में दिए गए हैं, वहां इनको ऑप्शन में दे करके हमसे प्रत्यय पूछ लिया गया। 2009 से 2023 इसको देख करके प्रश्न का निर्माण किया गया है। जन्मेजय, ये हम शब्द को ही पढ़ते हैं। हस प्रत्यय है, ये अपने चलता नहीं है। इनमें से एक उदाहरण को हम पकड़ेंगे, पक्व है। पच धातु में कत प्रत्यय जुड़ने के बाद में पुल्लिंग प्रथमा एक वचन बनता है पक्व है। स्त्रीलिंग में बनता है पक्वा और नपुंसकलिंग में बनता है पक्वम।
तो ये कत प्रत्यय का उदाहरण है। कत एक ही ऑप्शन में यहां दिखाई दे रहा है, बाकी 3 में कत नहीं है। जब पूरा मामला वहां समझ में नहीं आए तो दूसरे प्रकार का तरीका काम में लेना चाहिए, जो हमें याद है उसके आधार पे उत्तर निकालने का प्रयास करें। अब अपने पास में शेष रहा प्रकृत्य, तो यहाँ क्री उपसर्ग, क्री धातु और लेप प्रत्यय से बना है प्रकृत्य। लेप का यहाँ कत्वा दिया गया है, लेप को कत्वा होकर के प्रकृत्य बना। और फिर तीसरा प्रकार है खस, जन, अम और एजरी धातु से निष्पन्न होता है, अपने पास में जन्मेजय है। अनुचितम विकल्पम चुनुत, अनुचितम विकल्पम चिनुत, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022। ये अब तक का सार पूछा गया है सब प्रत्ययों में से कि कैसा प्रश्न हो सकता है, कितना लेवल है, कितनी जानकारी हमें है। अवतीर्य, इसमें लेप प्रत्यय है क्या, योग है इसमें धय प्रत्यय है क्या, गंता इसमें तल है क्या, और कारक है इसमें नवुल है क्या। यहाँ एक तो ऑप्शन ही अशुद्ध है। युज धातु में धय प्रत्यय जुड़ता है, धय नहीं जुड़ता, तो एक तो ऑप्शन अशुद्ध है। युज में घय प्रत्यय जुड़ने के बाद में योग है बनता है। फिर गंता, इसमें तल नहीं जुड़ता, गम और त्रिच, इसका प्रश्न हमने पढ़ भी लिया, इसमें त्रिच जुड़ता है तब जाकर के बनता है गंता। प्रश्न में 2 ऑप्शन है, अशुद्ध है, फिर भी हम समझेंगे। अब उपसर्ग त्रि धातु और इसमें लेप प्रत्यय जुड़ता है, अव त्रि और लेप, इससे बनता है अवतीर्य। क्री धातु में नवुल प्रत्यय जुड़ करके बनता है कारक है। स्त्रीलिंग में कारिका और नपुंसकलिंग में, स्त्रीलिंग में कारिका और नपुंसकलिंग में बनता है कारक। ये प्रत्यय के कृदंत प्रत्यय के अब तक के आए हुए प्रश्न समाप्त हैं। इसके बाद में हम प्रारंभ करेंगे तद्धित प्रत्यय। पूरा विश्वास है इन सबको जब आप पढ़ोगे तो प्रत्यय की बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। उसमें से मुख्य समस्या आती है प्रत्यय की पहचान की, इस प्रत्यय के अंत में क्या जुड़ता है। तो एक फिक्स फॉर्मेट जो हम काम में लेते हैं उसके आधार पर पहचान करते हैं, तो वहां गलत होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। प्रत्यय की पहचान सीखे, अंत में जुड़ता है उसके साथ में उसका अभ्यास भी करें। जैसे कुछ प्रत्ययों के अंत में ये ही दिखाई देगा, उन सब जिनके अंत में यह है उन उदाहरणों को, या जिनके अंत में यह जुड़ता है उन सूत्रों को, उन प्रत्ययों को एक जगह लिखें। एक जगह लिखने के बाद में अंतर देखें, धातु से, हलंत से, पूरी से या लप का, इस प्रकार से लिख करके देखें कि किसके साथ में यह अंत में यह जुड़ता है, उन सब का अंतर निकालें। फिर से उदाहरणों का अभ्यास हम करें। प्रत्यय जैसी सरल चीज दूसरी नहीं है। ऐसा अभ्यास जब होगा तो सारी स्थिति अपने आप स्पष्ट होती चलेगी, परीक्षा में भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और कोई आपका सुझाव हो तो आप लिखिए, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।